जय सिया राम। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। इस चैनल पर नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ किया जा रहा है। यदि आप नियमित रूप से श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपके इससे संबंधित कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 69 से 73 तथा उनके अंतर्गत दी गई चौपाइयों का अर्थ सहित रसपान करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि नारद मुनि ने किस प्रकार की भविष्यवाणी की थी तथा उनकी भविष्यवाणी को सत्य मानकर माता पार्वती क्या करती हैं। तो चलिए सभी देवी देवताओं का सच्चे हृदय से स्मरण करते हुए आज के श्री रामचरितमानस के पाठ को प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो अस ही सिषा करही, नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव कीस समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हरे महादेव की जय। अर्थात यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान या सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सरी जल कृत बारुनी जाना, कभू न संत करही तेहि पाना। सुर सरी मिले सो पावन जैसे, इस अनिस ही अंतरु तैसे। अर्थात गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। अर्थात शिवजी जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना तो बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्द ही संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। अर्थात यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी जी को छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं है। बरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। अर्थात शिवजी जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दिन्हि आशीष। होई यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात
ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहयस ब्रह्म भवन मुनि गेऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ नय में समुझे मुनि बैना। अर्थात यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करे विबाहु सुतानुरूपा। नैते कन्या बरु रहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। अर्थात जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। जो न मिली बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कही सबु लोगु। सोई बिचारी पति करेहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उर्दाहु। अर्थात यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ या मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में कोई संताप न हो। अस कही परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससीन माही, नारद बचनु अन्यथा नाहि। अर्थात इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन तो झूठे नहीं हो सकते हैं। प्रिया सोचू परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्म्यऊ जेहि, सोई करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही उसका कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परनेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करे सो तपूजे ही मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अर्थात अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे उसे शिवजी जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम्हें तजहु असंका, सभी भांति संकरु अकलंका। अर्थात नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुने पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरे भारी, सहित स्नेह गोद पैठारी। अर्थात पति के वचन सुन मन में प्रश्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनसे स्नेह के साथ उन्होंने गोद में बैठा लिया।
बारही बार लेती उड़लाई, गद गद कंठ ने कछु कही जाई। जगत माता सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। अर्थात फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जा रहा था उनसे। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुन ही मातु में दिख अस, सपन सुनावूं तो ही। सुंदर गोर सुबी प्रबर, असुपदेशो मोहि। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। कर ही जाए तपोशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपो सुख प्रद दुख दोष न सावा। अर्थात हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेषु धरई महीभारा। अर्थात तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, कर ही जाय तपवस जिय जाने। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊ गिरि हंकारी। अर्थात हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आवन बाता। अर्थात माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती थी। वेद सिरा मुनि आए तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सबु भोगु। अर्थात प्राणपति शिवजी जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा,
बिसरी देह तपिहि मनु लागा, संभुत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। अर्थात स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, तिनी सहस संबत सोई खाई। अर्थात कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नामु तब भयउ अपरना, देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गभीरा। अर्थात फिर सूखे पण या पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा में हम सुनेंगे कि पार्वती माता के इस तरह से भूखे प्यासे रहकर हजारों वर्षों तक कठोर तप करने से उनके शरीर को क्षीण देखकर आकाश से क्या ब्रह्मवाणी होती है। श्री रामचरितमानस के पाठ के बाद श्री रामचरितमानस की आरती अवश्य गाएं। आप यह आरती डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। जय श्री राम।